पुणे को रोको अभी एविएशन के म्यूज़ियम या गैलरी देखने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, गोवा, वाइज़ाग या मुंबई जैसे शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पुणेकर पुणे में ही और वह भी सिर्फ 25 रुपये में इस एविएशन गैलरी को देख सकते हैं। और बच्चों के लिए यह एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपये की है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषि सावंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको पुणे की एविएशन गैलरी के एक फ्लाइंग विजिट कराता हूँ। इस एविएशन गैलरी का नाम इसकी दूरदृष्टि रखने। इस एविएशन गैलरी में 3 फ्लोर्स है। यह एविएशन गैलरी का तीसरा फ्लोर है, जहाँ पे एरो मॉडलिंग, पैरामोटरिंग और स्पेस साइंस का सेक्शन है और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल प्लेन्स के मॉडल्स भी रखे गए हैं। क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर हाँ तो इस जवाब का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। फंडामेंटली एविएशन गैलरी 4 टाइप्स की होती है। यह जनरल टाइप की एविएशन गैलरी है और 3 टाइप्स की एविएशन गैलरी होती है, स्पेस साइंस, कमर्शियल और मिलिट्री। दोस्तों, क्या आपको दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट का नाम पता है? और क्या आपको भारत के पहले गगनवीर का नाम पता है? अगर हाँ तो इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखें। यह राइट ब्रदर्स के प्लेन का मॉडल है। ग्लोबली तो सब जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे 8 साल पहले यानी कि 1895 में मुंबई की चौपाटी पर शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने अपना प्लेन उड़ाया था, जो 1500 फीट तक ऊंचा उड़ा था और 18 मिनटों तक हवा में उड़ा था। क्या आप शिवकर बापूजी तलपड़े जी का प्लेन का नाम जानते हैं? इस सवाल का जवाब इधर ही है। इस घटना को 2 प्रतिष्ठित लोगों ने भी विटनेस किया था, जो थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और इंडियन जज महादेव रानाडे। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश राज के सेंसरशिप के कारण यह सिर्फ भारत में ही रह गया, जिसकी ना कोई ड्राइंग ना कोई लिखित दस्तावेज मेंटेन हुए। इसका नाम सिर्फ लोकमान्य तिलक के मराठी न्यूज़पेपर केसरी और 2 अंग्रेज़ी अखबारों में नोट किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी सोच हमारे ऋग्वेद और महर्षि भरद्वाज जी ने 6500 साल पहले ही रखी थी। मॉडर्न वर्ल्ड में उड़ने वाली चीज़ बर्नौली और न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर काम करती है। इस गैलरी में एरोफॉइल विमान पंख के अलग अलग आकार, साइज़, उड़ने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। ब्लैक बॉक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और अगर आपको उस सवाल का जवाब पता हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। प्रश्न 1, क्या आपको पता है कि भारत के हवाई उड़ान के पितामह किन्हें माना जाता है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। उनकी पहली फ्लाइट कराची टू मुंबई उड़ाई गई थी, जो वाया अहमदाबाद उड़ाई थी। क्या आपको पता है कि भारत का लार्जेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित है, जो 5500 एकड़ में फैला है? लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? और पता है कि वह लार्जेस्ट एयरपोर्ट करीब 2 लाख एकड़ में फैला हुआ है। जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब देना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।